पिछले 3 महीनों से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है। रूथ भी एक कंपनी की संस्थापक थी जो प्रोफेशनल के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। मुझे समझ में नहीं आता है, उसने मुझसे कहा। अचानक ऐसा लगता है जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वे सभी अब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों को साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूं, फिर आखिरी मिनट पर वे पीछे हट जाते हैं। क्या हो रहा है? आपको यह समस्या कब से आ रही है? मैंने पूछा। जैसा मैंने कहा, लगभग 3 महीने से, उसने जवाब दिया। अप्रैल के बीच से। उत्सुकता से मैंने पूछा, आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज हुई थी? उसने त्योरियां चढ़ाई। मेरा यकीन माने, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के दांतों में तार लगवाए हों तो आप शायद उसे जानते होंगे। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागजी काम संभाल ले तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात से समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दे दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया। मैं आग बबूला थी। और उसके बाद? मैंने पूछा। उसके बाद यह बार बार होने लगा, रूथ ने कहा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें ढक ली। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है, कोई दूसरा कारण ही नहीं है। हाँ है, मैंने उससे कहा। मैंने समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसकी चिढ़ और द्वेष ने उसे ये अवचेतन विश्वास दिला दिया कि उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता और बाधाओं का पैटर्न बना रखा। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप छूट गई तो यह उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे डर था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती थी कि वह असफल होने के लिए बाध्य है। उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। बातचीत के दौरान रूथ को समझ में आने लगा कि समस्या उसके मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज हो सकता है जब वह अपने मानसिक नजरिए को बदल ले। वह इस तरीके से मनन करने लगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती है। मैं सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीती हूँ। मेरा अधिक गहरा मन मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है उसे हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है। रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ वे मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम दैवी विधान में पूर्ण परिणति तक पहुँचते हैं। उसने यह प्रार्थना हर सुबह ग्राहकों से मिलने जाने से पहले दोहराई। उसने हर रात सोने से पहले भी यह प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना लिया। जल्दी ही वह एक बार फिर संभावित ग्राहकों को अपनी कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब वह बदकिस्मती का शिकार होने के विचार भूल चुकी थी, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं।